जो भगवान का भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज के जैसे भक्त, जीवन का किसी भी स्थिति में भय नहीं करते हैं। हमारे क्या होते ब्रह्मचारी आदमी, ब्रह्मचारी भक्त लोग जो रहते हैं ना, और डिवोटी लोग जो होते हैं, उनका मन में बीच बीच में आ जाता है, तो अभी तो ऐसा है, ठीक है, चलता है, सेवा कर लेता हूँ, जब बूढ़ा हो जाएगा तो कोई कोई आदमी प्रश्न करते हैं, आप अभी ब्रह्मचारी लोग हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं, सब ठीक काम करते हैं, बूढ़ा हो जाने से, अरे बूढ़ा हो जाने से क्या होता है? संसार में तो कोई आदमी युवक रहता है क्या? वो भी बूढ़ा होता है, हम भी बूढ़ा होंगे, लेकिन हमसे उससे क्या पार्थक्य है? भगवान का एक ही श्लोक को हर समय गीता में पकड़ना चाहिए, ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमने बूढ़ा इधर हो जाएंगे, जो मंदिर में बूढ़ा हो जाएंगे, किसके लिए बूढ़ा होंगे? अरे ठाकुर जी के लिए बूढ़ा होंगे, तो झाड़ू लगाएंगे या पुजारी काम को जो भी करेंगे, ये शक्ति ठाकुर जी के लिए लगा ना, तो जो शक्ति भगवान के लिए लगा है, भगवान क्या करेंगे? ये अथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लेकिन हम जब संसार में बूढ़ा हैं, ये शक्ति कहाँ लगा? संसार में। संसार क्या हमको देंगे? पिटाई करेंगे। बूढ़ा अवस्था में क्या करेंगे? बूढ़ा हो जाएगा तो कोई आदर नहीं करेंगे, कोई आदर नहीं करते। तो भरोसा रखना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए जीवन में। भक्त का एक ही लक्षण है, भगवत गीता में भगवान भक्त का लक्षण बोलते हैं अभयम, ये देवता लक्षण शायद है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित अभयम। भगवान का मुख से पहले निकला ये शब्द अभय, क्योंकि भगवान को भजन करने से सबसे, संसार में हर जगह आप जाइए, क्या है? भय। लेकिन जो भगवान को सब, हमारा उड़ीसा में हम जब जगन्नाथ जाते हैं ना, जगन्नाथ के लोग, उड़ीसा के लोग कोई श्लोक नहीं जानते, ज़्यादा श्लोक नहीं जानते, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन एक बात जानते हैं, जगन्नाथ को देखते क्या बोलते हैं? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतवे। इसे बोलते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतवे। वो नयन का पथगामी, वो रास्ता दिखाने वाले हैं। ये शरीर, ये संसार, जो कुछ है उससे भगवान की है, भय नहीं करना चाहिए। और भगवान की चरण कमल को हम जब भजन करेंगे ना, आत्मसमर्पण करेंगे ना, तीनों लक्षण है भगवान के चरण कमल में, और आनंद आएगा। संसार में क्या आनंद है इसको जानने के लिए भक्त होना चाहिए, और भक्त इस संप्रदाय में होना चाहिए, और संप्रदाय में ये प्रभुपाद जी की पथ पर आना चाहिए। ये ऐसा मेडिकल है, इसमें इलाज होता है क्या? छोटा इलाज से बड़ा, कैंसर बड़ा है ना, सबसे बड़ा रोग है। छोटा रोग क्या है? डायरिया है। ये जैसा इसका बीच में कितना रोग है। एक ही मेडिकल कहाँ नहीं है? है क्या? एक ही मेडिकल है जिसमें सब रोग इलाज हो सकता है? दूसरा दूसरा है। हार्ट डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, ईयर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट है। लेकिन ये एक प्रभुपाद जी ने ये चिकित्सालय, भवरोग का चिकित्सालय, इसमें सभी देखिए ना, हम इधर बैठे ना, कितना रोगी है, कौन मानसिक रोगी है, किसका ये रोग है। इस सबसे संसार का बड़ा रोग क्या है? हृदय रोग, काम। जितना रोग सब इलाज होता है, और मेडिसिन एक है। देखिए, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं है और मेडिसिन ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जो चिकित्सालय, इसमें दो चीज जरूर भक्त लोग सोचना चाहिए, और ये गंभीर बात है। दो चीज नकली नहीं है, असली है। हमारा जो वैद्य है, कौन वैद्य है? प्रभुपाद। और मेडिसिन क्या है? हरे कृष्ण चांट। प्रभुपाद जी ने चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। मैं इसको बोलता हूं, ये है प्रभुपाद का संसार के लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ये महौषधि है। हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसको बोलना चाहिए, यही मेडिसिन है। अभयम सत्व संशुद्धि। आप ज़्यादा हरे कृष्ण, हर समय प्रभु जी को चिंतन कीजिए, हर नाम कीजिए, गुरु जी का सेवा कीजिए। आपका मन में एक भरोसा आएगा। क्या भरोसा पता है? हाँ, भरोसा क्या है? मन में भरोसा आ जाएगा कि संसार में मेरा भगवान है, मेरा पास गुरु जी है, ये भरोसा आएगा। या आपका मन में है कि नहीं मुझे पसंद मुझे पता नहीं, लेकिन मन में आएगा।
भरोसा बढ़ाना चाहिए। और इसमें तीनों चीज भगवान का चरण कमल का स्वभाव है। हम भजन करेंगे तो तीनों चीज ये भक्तों को पता होना चाहिए। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, जो दीक्षा नहीं ले उनका बात दूसरा है, जो दीक्षा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारा करे आत्मसम। जो हम दीक्षा लेते हैं ना, हमारा जितना स्वतंत्रता था, इस शरीर को लेकर जो भी कुछ था, ये सब किसी का हो गया, भगवान की। भगवान की कैसे हो गया ना, गुरु के माध्यम से सब भगवान की सेवा में लगेगा। तो जब हम दीक्षा लेते तीनों चीज पर ध्यान देना चाहिए। हम दीक्षा क्यों लेते हैं? आत्मनिवेदन करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। शरीर, आत्मा का शरीर, शरीर और आत्मा सब कुछ भगवान की है। और इसमें सुख आएगा। सुख हमको क्यों नहीं मिलता है भक्ति योग में? बहुत आदमी प्रश्न करते हैं, हमको सुख नहीं मिलता है। भक्त लोग प्रश्न करते हैं सुख नहीं मिलता है। सुख क्यों नहीं मिलता है? अभी तक हमने इस शरीर को और मन में जो कुछ हमारा है सब भगवान को समर्पण हमने नहीं किया है। इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल भाव है, मैं कंट्रोलर हूं, ये भाव अभी भी है। गाड़ी में, गाड़ी दौड़ सकता है क्या? क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। हमको गाड़ी पता नहीं, बाइक पता नहीं, कुछ भी पता, क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर बोलते हैं ना। आप ब्रेक लगाइए और एक्सीलेटर को दबाइए और ब्रेक भी लगाइए, हाँ, गाड़ी चलेगा? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये हमारा एक्सीडेंट ऐसे इजीली हो जाता है। हम क्या करते हैं? ब्रेक लगा देते हैं, अरे मैं मालिक हूं, ब्रेक लगाए, और हरे कृष्ण बोलते हैं। कुछ दिन का बाद बोलता है अरे कुछ नहीं होता है इसमें, अरे ब्रेक लगा है। ब्रेक क्या है? अरे मैं मालिक हूं, मैं गुरु जी का नहीं हूं, मैं भगवान का नहीं हूं, मैं जो बोलता हूं ये होना चाहिए। इसलिए गाड़ी नहीं चलता है, सुख नहीं चलता है, सुख नहीं मिलता है, डर लगता है जीवन में। जीवन में भय, डर नहीं लगना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। आत्मा निवेदना तोया पदे करी, आत्मा निवेदना तोया पदे हाइनु परम सुखी, हाइनु परम दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला, चिंता न रहिला। चौदी गे आनंद देखी प्रभु, चौदी गे आनंद प्रभु, चौदी गे आनंद देखी प्रभु, चौदी गे आनंद। तीनों चीज ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं ना, आत्मनिवेदन तोया पदे कली हईलू सुखी नहीं, परम सुखी। परम ब्रह्म का भजन करेंगे तो क्या होंगे? सुखी नहीं है। संसार में लोग सुखी है ना, मदिरा खाते हैं, मछलियाँ खाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसी में कुछ थोड़ा सुख मिलता है। सुख हुआ बाद लात में मिलता है पीछे में। माया लात देता है, ऐसा सुख नहीं देता है। थोड़ा सुख देंगे। कोई भगवान का कानून नहीं मानता है, भगवान उनको सुख देंगे, थोड़ा सुख देंगे। जिएंगे कैसे? कोई मछलियाँ, उसको क्या बोलते, कांटा है ना, उसको खा लिया है, निकल लेता है ना, कांटा में कुछ देते हैं उसको पकड़ने के लिए मछली को, बस उसको खा लेता है। खाने के बाद वो जल में है, वो क्या सोचता है? मैं पानी में हूं, मैं बहुत खुश सुख में। अरे मालिक आया क्या करेगा? उठा लेगा ना। लेकिन वो कांटा को निगल लिया है ना। जो भगवान का भजन नहीं करते उनका स्थिति ऐसा है। वो सोचते हैं मेरा सब कुछ है, लेकिन माया क्या करता है? माया जाल बिछाया है, उसमें पकड़ लिया है माया, कभी भी निकालेगा। मछली को जैसे निकालते कभी भी निकालेगा। तभी तो हाय हाय करेंगे उस समय, क्या कुछ मिलेगा? क्या कुछ नहीं मिलेगा। सुख क्या मिलेगा? परम सुखी आत्मनिवेदन। जब भगवान के ऊपर पूरा भरोसा आपका बढ़ जाएगा, ये कृष्ण का इच्छा है, मैं जहाँ रहता हूँ, जो भी कुछ करता हूँ, प्रभु का इच्छा है, बस मेरा कुछ इच्छा नहीं है, तो परम सुखी आप हो जाएगा। सुख मिलता है ना भक्ति योग में। हमारा क्या होता है?
जान पहचान हो गया ना भक्त से। पहले पहले जब आप भक्त बनते थे, क्या बोलते हैं उसको, मंदिर का बाहर में रहते हैं, तो आते हैं तो सब लोग नाचते हैं गाते हैं, देखकर क्या लगता है ये से स्थान ना संसार में कहाँ नहीं है। लेकिन रह जाने का बाद क्या, नहीं नहीं ये आनंद नहीं आता है। क्यों आनंद नहीं आता है? एक नीतिकार ने, हमने मैट्रिकुलेशन में इसको पढ़ा संस्कृत में, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमनात अनादर भवती। हमका अति परिचय हो गया। आपने देखा है ना, हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाने के समय महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण में से बोलते हैं तो प्रसाद अच्छा नहीं पाना है, ये क्या प्रसाद है आज, इतना है स्पाइसेस है, ये है वो है, उसको जो पाते पाते लेकर, तो दूसरा जो आते हैं वो प्रसाद पाने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर लोग आदमी लाइन, अब थोड़ा प्रसाद दीजिए ना। एक बार मैंने एक रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट में भोग नहीं लगाते, दूसरा कर्मी लोग है, मैंने सुना हूँ वो रेस्टोरेंट में भोग नहीं लगाते, तो वो देते हैं। तो एक आदमी ने आया तो खाने के लिए, जो टिफ़िन वगैरह होते हैं रात को, उन्हें बोला मुझे कुछ प्रसाद चाहिए। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी है ना, कुछ भी दीजिए। वो क्या जो पकौड़ा वगैरह करते हैं ना, उसमें छोटा छोटा रह जाता है, उसको हाथ में दे दिया, प्रणाम करके वो पा लिया, वाह ठीक है। वो हंसता है, जो देता है वो हंसता है, लेकिन वो जो पा लिया उनको ही फल मिलता है। वो प्रसाद, उनका ज्ञान क्या होगा, ये प्रसाद है। देखिए आप जो बाहर लोग आते हैं ना, ठाकुर जी को देखते हैं, कितना प्रेम से देखते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु जी मैं पापी हूँ, तो मुझे उद्धार कीजिए, मैं पाप करता हूँ। वो मान जाते हैं ना, बिहार जी उनको क्षमा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इधर रहते हैं, ठाकुर जी क्या लगता है ना, अति परिचय। ठीक है, बिहार जी तो देखते हैं ना, अति परिचय हो गया। अवज्ञा संतत गमनात अनादर, नीति में लिखते हैं कैसे, जैसे भिल्ली मलयम चंदनम इंदनम कुरुते है, वो लकड़ी को, चंदन लकड़ी को साथ वो उनका परिचय है। वो जंगल में रहता है ना, वो क्या करता है, वो चंदन को लाकर काट के लाकर क्या करता है, वो जला देता है, खाना पकाता है, क्योंकि पास है। हम लोग मंदिर में रहे, भक्त है, मंदिर का साथ, भक्त का साथ इतना हमारा परिचय हो गया है, इसी से हमारा बहुत परिचय। मतलब ये नहीं कि भक्त का संग नहीं करेंगे, लेकिन सावधान से रहना चाहिए, खूब सावधानी से रहना चाहिए। भक्ति बहुत महिमा है। अब विशेष करके प्रभुपाद जी ने जो पंथ दिया है, इसमें उद्धार होना बहुत आसान है। मैं आज सुबह बोल रहा था भक्त लोग को, कोई अगर भक्ति पाना चाहता है जीवन में, तो ठाकुर जी का झाड़ू लगाएंगे, बस जीवन भर उनका उद्धार हो जाएगा। श्यामानंद प्रभु ने क्या किया, दुखी कृष्णदास उनका नाम था। जब आया तो पढ़ने के लिए आया था। क्या पढ़ने के लिए आया था, उनका गुरुजी ने पत्र लिखा जीव गोस्वामी का पास, ये मेरा शिष्य है, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है, थोड़ा वैष्णव शास्त्र उनको पढ़ाइए। तो वो पत्र देखा तो जीव गोस्वामी ने बोला कि ठीक, तुम जाओ निधुवन, क्या करो, सफाई करो। तो देखिए निधुवन वो झाड़ू लगाते, इसका बीच क्या हुआ, राधारानी का दर्शन। ये जो मंदिर है ना, श्री विग्रह, हम सुबह में पढ़ते हैं ना, श्री विग्रह आरा धना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना, इससे क्या बड़ा सेवा है। हम रहते इधर मंदिर में रह रहे, सब परिचय हो गया है। ठाकुर जी का जो सेवा करता है वो कितना बड़ा भाग्य है, मंदिर जो मार्जन करता है कितना बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य। ये समर्पण सेवा में आएगा। सेवा जब करेंगे ना, तब मन में शुद्धता आएगा। और पहले प्रभुपाद जी का जो सिस्टम था, पहले मैनुअल सर्वेंट बोलते हैं ना, सर्विस सब, बाथरूम वगैरह, हम जब आए थे भुवनेश्वर, बाथरूम हमको सफाई करना होगा। भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, जो डस्टबिन है आपको सफाई करना होगा, प्रसाद हल आपको सफाई करना, इसको करना चाहिए। इसी में क्या होता है, खुद का अहंकार जाता है और सेवा भाव आता है, इंद्रिय शुद्ध होता है, तब तो शरणागति होगा।